क्योंकि ऐसे ही बैठना कुछ माइक का शरीर ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा है कि राम कुमार बोल रहा है। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप सुझाव हेतु अपना अपना विषय रखेंगे महिलाओं की तरफ से, क्योंकि भारत देश में लेडीज फर्स्ट का नारा है, इसलिए पहले पूछ रहा हूं। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का विषय हो चाहे अन्य विषय हो, क्षेत्र को लेकर हम क्या ऐसे चीज किया जा सकता है। आप लोग का हार्दिक स्वागत है, कोई भी बोल सकता है, जो बोलना चाहते हैं माइक आप तक पहुंच जाएगा। आज नवानगर से लेके बदौली, मैनपाट, सीतापुर चारों मंडल के सभी लोग हैं और इस परिचर्चा को सभी सुनेंगे। तो आप लोग अपना अपना विषय रखें, सारे विषय रख सकते हैं, कुछ भी मैंने अगर आपको लगता है कि कांग्रेसी के घर में मुझे खाना नहीं खाना चाहिए तो भी बात हो सकती है, हम आपकी बात को नोट करें। पहले महिलाओं की तरफ से आदरणीय टोपो भैया, हम नारी शक्ति से बात करने के लिए बोले, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया हम महिलाएं जैसे गाँव में छोटे छोटे टोकरी में जाते हैं, एक जिला कलेक्टर मंडली जैसे टीम बनाए, तो वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे मंडली से कार्यक्रम करते हैं। प्रखर नहीं बन पाए, आपको भाषण नहीं देना है, आपको अपनी बातों को रखना है। जैसे हमारे गुरुजन कहा करते थे पहले कि यदि मुंह से सिर्फ बोलेगा तो सिर्फ मुंह तक सीमित रह जाता है, लेकिन दिल से बोलेगा तो वो बातें दिल पे लगता है। तो आपको भाषण देना नहीं है, आपको दिल से बोलना है। क्योंकि अगर मोदी जी के गारंटी के बारे में यदि बोल रहे हैं तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, कोई मिथ्या वाली बात नहीं है, ये सत्य वाली बात है। और सत्य को बोलने के लिए आपके हृदय से अगर भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी ना, तो आप कितना भी चिल्लाते रहिए, पब्लिक में असर होने वाला नहीं। तो जब आप बोलते हैं, चीजों को बताते हैं, तो भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए। मैं ट्रेनिंग में बोलता था, हमेशा ट्रेनिंग को दे दो, लेकिन एक्सपीरियंस भावनाएं कहां से लाओ। और जो व्यक्ति बोलते समय भावनाएं उत्पन्न कर देगा, वो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति में भी जान ला सकता है। और ये चुनाव या फिर कैंपेनिंग या फिर जो आप बोल रहे हैं कि जागरूकता, ये दोनों एक ही जैसा है। क्योंकि जागरूक और व्यक्तियों को जागरूक करना एक अपने आप में चैलेंज है। एक कोनो चिंता नहीं करी तो सोचो तुम्हारा पैसा ही और तो जब ऊपर हुई तोरो रही, तो ऐसा बनाने वाला पहला आदमी तो उसको सीधा दिल को टच करे, क्योंकि ये सब सीधा उसी से जुड़ा हुआ है। तो एक उदाहरण में बताया, इस एक उदाहरण को आप कई उदाहरण होंगे जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे पूरे 5 साल निःशुल्क चावल देगा, प्रधानमंत्री आवास देगा, तो ये मोदी जी की उपलब्धि है। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि क्या है ये भी बताना जरूरी, तभी तो पता चलेगा कि डबल इंजन में क्या चीज हो रहा है। तीसरा, आपकी क्या उपलब्धि है। भाई हम लोग का जो काम है उसकी भी तो उपलब्धि होगी कि आपके पहल से कहाँ रोड नहीं था, रोड बन गया। आपके पहल से कहाँ सदियों से पुलिया नहीं बना, पुलिया बन गया। आपके पहल से क्या परिवर्तन हुआ, जैसे सोनोग्राफी का उस दिन हम लोग उद्घाटन किए, तो ये आप लोगों की उपलब्धि है। इसमें अगर मुख्यमंत्री को जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहाँ किसको जोड़ना है उसको आपको जानकारी होना चाहिए और उसी हिसाब से आप प्रस्तुति देना चाहिए। बहुत सारे उपलब्धि बोलने के लिए आप पूरे दिन भर बोलते हैं तो आपका बहुत अच्छा पब्लिक में पकड़ बन जाएगा। दूसरा, और क्या बोलना चाहते हैं देखिए भैया, हम लोग हर जगह जाते हैं और बोलते हैं, बताते हैं, तो उन लोग ये बोल रहे हैं अब कि उस समय आए चुनाव प्रचार में और जो बोल के गए हैं उसको तो आज तक दोबारा आए नहीं, न बताए नहीं, तो अब आगे हम लोग का विकसित कैसे होगा। और सामने आके कुछ भी करके दिखाओगे, देखेंगे, जानेंगे, तब तो अब आप पर और भी ज़्यादा भरोसा होगा। सवाल उन लोग का इतना है कि जैसे कल उन लोग का
आया है, इसको कैसे करना है उसको बताएं। धन्यवाद। आना ही आना चाहिए, और इसीलिए नेताओं को गाली पड़ता है कि वोट मांगे घड़ी तो हमेशा हमेशा आते हैं, लेकिन 5 साल गायब हो जाते। लेकिन यहाँ पे सवाल केवल मेरे ऊपर नहीं उठता है, ये हमारे कार्यकर्ता के ऊपर उठता है। जैसे मैं एक हूँ, लेकिन बूथ के अध्यक्ष तो एक नहीं है, शक्ति केंद्र के प्रभारी तो एक नहीं है, उसी तरह तमाम पदाधिकारी एक नहीं है, अपना अपना कार्यदारा क्षेत्र बटा हुआ है। अगर हम लोग चाहेंगे ना, किसी दिन ये अभियान चलाएंगे हम लोग कि एक ही दिन में हर बूथ में बैठक करने के अभियान चलाएंगे, और सब्जेक्ट एक ही साथ हम लोग चुन के दे देंगे कि 10 पॉइंट है, इसी विषय में बात करना है। 11 बजे बैठक सभी करेंगे, और 11 से 1 तक या 11 से 12 तक एक साथ, माने टोटल बूथ में एक साथ बैठक। तो सोचिए कि एक साथ बैठक कैसे होगा, क्योंकि उतने हमारे पास अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर विधायक को बोलेंगे कि हर जगह पे चले जाए तो एक साथ नहीं जा सकते। लेकिन आज तीसरा महीना चल रहा, जीता हुआ, मगर जितना मेरे पास समय क्षमता था, ये समझ लीजिए कि तूफानी दौरा भयानक। हमारे साथ गाड़ी में जाने वाले पता करेंगे कि 100 से ऊपर मैंने कम स्टार्टा नहीं होता है, जितना रफ्तार चलता है, तो जितना ताकत था उतना पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश किया। लेकिन यदि इसी 2 महीने के बीच में यदि आप सब अपने अपने शक्ति केंद्र और बूथ में बैठक करते, पब्लिक कर दो, और जो समस्या भी बता रहे हैं उसको लेते तो कि हाँ ये सड़क नहीं बनी से ये दस्तखत करो, आवेदन लिखो, ये लो मैं विधायक जगह ले जाऊँ और पास करवा के लाऊँ, तो ये सवाल नहीं आता। सही बात है, नहीं आता ना, आता क्या? लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है, ये गलती मेरी है। अभी आपने हमें यहाँ का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी दिया है ना, तो ये गलती मेरा है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं, आपको ये अधिकार नहीं दिया औपचारिक में अपने मुंह से कि आप जाइए बैठक लीजिए और अपने क्षेत्र के रोड बनाने का आश्वासन दीजिए। मैंने बोला क्या? नहीं बोला। इसलिए आपको डर लग रहा होगा, कि यदि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि आज से पहले तो हमने बोला ही नहीं ना, तो ये गलती मेरी है। लेकिन इस गलती को मैं सुधारूंगा, और कल के जो बैठक में बतौली में जो पदाधिकारीगण गए होंगे उनको पता चला होगा और गर्व महसूस हुआ होगा कि अब हमारा जो चैनल नेटवर्क और ये समस्याएं हैं वो कैसे समाप्त होगा। वैसे ही सीतापुर में भी बैठक हुआ था, सीतापुर वासियों को भी पता होगा, लेकिन मैन पार्ट ऑफ नवानगर में नहीं पहुँच पाया हूँ। वहाँ भी जल शक्ति केंद्र स्तर का बैठक लेके इस विषय को मैं चर्चा करूँगा कि हम समस्या का कलेक्ट कैसे करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि वोट मांगने के लिए हम दरवाजे पे जा सकते हैं, तो समस्या लेने के लिए क्यों नहीं? और जिस दिन समस्या लेने के लिए हम निकलने लग गए, उस दिन ये जो सवाल है खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं निकल रहे हैं, आप घूमते फिरते भी कोई मिला ना आपके गांव का आदमी, तो आप इतना तो जरूर पूछ सकते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। होगा तो आपको सिर्फ निवारण तो करना है नहीं, अगर करने लायक है तो कर दीजिए, नहीं लायक है तो हमारे मंडल अध्यक्ष को दे दीजिए या तो मुझे दे दीजिए। सिर्फ इतना ही बोलना है, उतने में ही एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। और ये समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए भी आते हैं और समस्या मांगने के लिए भी आते हैं। ये 2 चीजें फैलेंगी, और ये सदियों से जो डांट पड़ने वाली प्रथा है खत्म हो जाएगी, और आपकी बातें जो कह रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जैसे आज सभी हैं, सामूहिक बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर में जितने भी गलियां हैं जिसमें कीचड़ होते हैं हमारे ग्राम पंचायत में, उसके कीचड़ खत्म करने का एक निर्णय लिए हैं हम सभी कि कैसे भी करके कीचड़ खत्म करना है। अब कीचड़ खत्म कैसे होगा, मैं जा के चेक करूंगा थोड़े पता चलेगा। लेकिन आप लोग यदि चाहेंगे, बूथ से लेके शक्ति केंद्र से लेके सभी, तो आपके गली के कीचड़ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप सब होमवर्क करेंगे, जानकारी लेंगे, आवेदन पहुंचाएंगे हमारे तक, और आप आश्वासन देंगे। आज मैं खुलेआम बता रहा हूँ, हमारा कार्यकर्ता लिमिट आश्वासन मत दीजिएगा कि 2 महीने के अंदर मैं करके दूंगा, ऐसे फंस जाएंगे हम। और अपने आत्मसम्मान को दाव में मत लगाओ, जैसे कहीं लड़ाई होती है रातें रात ट्रांसफर करा देंगे। अरे भाई रातें रात कौन सा रात है वो भी देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे दाव लगाने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि ये जो सड़क है कहाँ है आपको, क्योंकि वोट मांगने के लिए आपने आपके बूथ में गया,
और वहां आपका छवि नहीं बनेगा तो आप कैसे स्टैंड होंगे? आपको कौन मानेगा नेता है? आपको तब मानेगा जब आप काम करवाएंगे। आप पूछेगा ये मैनपाट सीतापुर के महामंत्री जी को, यही है उलगिया के दौरान में हम लोग गए थे, 2 काम तत्काल स्वीकृत हुआ। वहां जब गया तो पता चला कि किसी पारा में एकदम बोरिंग है नहीं आज तक, वो दूर बस्ती से पानी लाते हैं। तो समस्या को देखते हुए एक तत्काल घोषणा किया गया कि बोला बोरिंग कब तक चाहिए? तो लोग बोले कि देख ले जब तक देना। तो मैं बोला समय बताओ, तो बोल दिए, बार बार पूछा तो बोला कल तक। तो बोला कल तक तो कितना बजे तक? तो बोले 12 बजे तक तो दे दे। ठीक है। तो मैं बोला 11:50 में बोरिंग गाड़ी आपके गली में खड़ा होगा और आप जहां खुदवाना है खुदवा लेना। उसके बाद जब वहां से निकल गया तो पता चला कि दूसरी बस्ती में जहां मैं नहीं जा पाया था वहां भी ऐसी समस्या है। तो वहां के जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता वहीं उपस्थित थे। इन्होंने निवेदन किया कि मेरे बस्ती के लोग ऐसे हैं और इस प्रकार से है। तो इनके निवेदन को और समस्या को देखते हुए व्हाट्सएप में कार्य सेक्शन किया और 5 मिनट के अंदर बोरिंग खुदाया। तो मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ा, हमारे से ज्यादा उस कार्यकर्ता का बढ़ा जिसने समस्या लेकर आया। तो वैसे ही हमें काम करने का तरीका को बदलना पड़ेगा और छवि कैसे बनेगी उस चीज को देखना पड़ेगा। हम सभी के बीच माननीय ललन प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी बैठ जाएंगे, चर्चा बाकी का बाद में होगा। आपस में चर्चा मत करें। सज्जनों के बीच में विधायक जी की तरफ से सुझाव और आशीर्वाद आया है, जिसमें हम सभी बूथ के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र मंडल के पदाधिकारियों का भी दायित्व है कि पूरे विधानसभा में विधायक जी अकेले सभी बूथों पर जाके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वो आग्रह किया गया कि आप अपने शक्ति केंद्रों में जाइए और हर बूथों का बैठक लेकर के जितना भी छोटे बड़े समस्या हैं सबको आप लेकर के आइए। निश्चित ही सारे समस्याओं का समाधान होगा। हम लोगों ने प्रयास किया। कल मैं शक्ति केंद्र सेदम का प्रभारी हूँ। मैं अपने शक्ति केंद्रों के 4 बूथों पर बैठक किया, जिसमें पेंशन से लेकर के सड़क, पानी, बिजली, खौती, नामांतरण, सड़क, पुल, पुलिया, जितनी जरूरतमंद समस्या है गांव के सभी सम्मानित नागरिकों के द्वारा, हमारे बूथ कमेटी के द्वारा